वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि भारत ने जो चंद्रमा है उस पे कौन कौन से मिशन भेजे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक चंद्रमा पर 3 मिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला मिशन था चंद्रयान, जो 2008 में भेजा गया था इसरो द्वारा। और इसमें आर्बिटर था और इम्पैक्टर, दो चीज़ थे। एक आर्बिटर था और एक इम्पैक्टर था। आइए देखते हैं आर्बिटर और इम्पैक्टर होते क्या हैं। तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है, ये मून है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ से एक जो यान है वो भेजा जाता है इसके लिए, मून के लिए। ये अर्थ है, ये मून है और ये चंद्रयान है। तो ये चंद्रयान भेजा गया था मून के लिए 2008 में। इसमें रॉकेट की मदद से इस चंद्रयान को भेजा गया। तो ये चंद्रयान जो है, सबसे पहले तो ये अर्थ का ऐसे 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 करके ऑर्बिट बना के, जब ऑर्बिट इसका लंबा हो जाएगा उसके बाद से ये यहाँ प्रक्षेपित हो जाएगा। उसके बाद से इस मून का चक्कर काटेगा और चक्कर काटते काटते धीरे धीरे नज़दीक आएगा। तो जो ये चंद्रयान जाता है यहाँ पे, तो ये जिस ऑर्बिट में इस मून के चारों तरफ घूमता है, जिस पाथ पे, उसको कहते हैं ऑर्बिट। और इस चंद्रयान में जो यान घूमता है, जो यान घूमता है उसको कहते हैं ऑर्बिटर। ऑर्बिटर ये अर्थ के चार। तो चंद्रयान में, चंद्रयान 1 में ये अर्थ से इसरो द्वारा ऑर्बिटर भेजा गया था, जो इस मून के चारों तरफ, इस मून के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। इस मून के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। और एक था इस ऑर्बिटर के साथ एक इम्पैक्टर था, एक इम्पैक्टर था जो इस ऑर्बिटर से यहाँ पे पृथ्वी की, इसमें चंद्रमा की सतह पे फेंका गया था। इम्पैक्टर वो होता है जो किसी सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड के सरफेस पे फेंका जाता है, जैसे हम बॉल फेंकते हैं, ये स्पीड में फेंका जाता है। और दूसरा होता है एक सॉफ्ट लैंडिंग, जो चंद्रयान 3 का हुआ है। वो आराम आराम से स्पीड कम करके इस यहाँ से उतारा जाता है। लेकिन सेलेस्टियल बॉडी, जैसे हम बॉल फेंक देते हैं सरफेस पे, इस सरफेस के ऊपर फेंकते हैं। तो मून पे फेंका गया था। इसका हार्डनेस, इसकी डेंसिटी, इसका सरफेस, इसमें वाटर है क्या है, फेंका गया था इसमें इम्पैक्टर। तो चंद्रयान 1 में चंद्रमा की कक्षा में यहाँ पे ऑर्बिटर भेजा गया था और एक इम्पैक्टर भेजा गया था। इसी चंद्रयान 1 में ये इम्पैक्टर जब गिरा था तो इसने पता लगाया था कि इस चंद्रमा की सतह पर वाटर प्रेजेंस है। तो ये रहा आपका चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर भेजा गया था और एक इम्पैक्टर जो चंद्रमा की सतह पे जाके गिरा था, 2008 में हुआ था और ये सफल हुआ था प्रोग्राम। दूसरा था चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 2019 में हुआ था इसरो द्वारा और उसमें एक ऑर्बिटर भेजा गया था। ऑर्बिटर मतलब जो चंद्रमा की सतह पे चारों तरफ उसके चक्कर लगाएगा। और एक लैंडर था। जब ये चंद्रमा के आइए देखते हैं अगले पेज पे। जैसे ये चंद्रमा है, जब चंद्रमा की सतह पे, चंद्रमा के कक्षा में ये ऑर्बिटर जो प्रक्षेपित हो गया चंद्रयान 2 द्वारा, चंद्रयान 2 द्वारा ऑर्बिटर। तो ये ऑर्बिटर जब, उसके बाद इस ऑर्बिटर में से एक लैंडर निकला जो इस चंद्रमा की सतह पे लैंड करेगा। तो लैंडिंग को कहते हैं सॉफ्ट लैंड। सॉफ्ट लैंड बहुत आराम से होता है, उसमें टूट फूट नहीं होती है कुछ, एकदम इजी तरीके से लैंड करता है। तो यहाँ पे
इस ऑर्बिटर में से एक लैंडर उतरा, लैंडर इसके सतह पे उतरा था और उस लैंडर उतरना था, लेकिन जो इसका लैंडर था विक्रम और एक था रोवर, रोवर को बोलते थे प्रज्ञान नाम था। ये विक्रम लैंडर ही इस पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और क्रैश कर गया, तो ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। क्योंकि इसका ऑर्बिटर इसकी कक्षा में अभी भी घूम रहा है, तो ये ऑर्बिटर तो सक्सेस हुआ था, लेकिन इसका विक्रम लैंडर जो था वो अच्छे तरीके से लैंड नहीं कर पाया था। इसीलिए 2019 में जो चंद्रयान 2 हुआ था वो उसका लैंडर जो था वो मिशन अनसक्सेसफुल था। तो देखिए चंद्रयान यहाँ पे लिखा गया है कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भेजा गया था। ऑर्बिटर अपनी कक्षा में तो पहुँच गया था, लेकिन इसका लैंडर और रोवर असफल हो गया था, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो रोवर लैंडर था विक्रम, वो चंद्रमा की सतह पे अच्छे तरीके से लैंड नहीं कर पाया था। और इसी का आगे इसी को फॉलो करते हुए चंद्रयान 3 भेजा गया था। जो चीज़ें इसमें रह गई थी वही इसमें चंद्रयान 3 ने पूरा किया है। तो चंद्रयान 3 में चूँकि पता है कि इसमें जो ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था, ये अपनी कक्षा में अभी भी घूम रहा था। इसलिए चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था, लैंडर भेजा गया और रोवर भेजा गया। 2023 में ये 23 अगस्त 2023 को ये जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग किया, चंद्रमा की सतह पे इसमें से सॉफ्ट लैंडिंग किया। और इसमें जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर जो है ये चंद्रयान 2 वाला ही इस चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से कनेक्ट कर दिया गया। जैसे ये सबसे पहले ये अर्थ है, ये है मून, ये अर्थ है, ये मून है। तो इस अर्थ से यहाँ से भेजा गया चंद्रयान 3। और चूँकि हमको पता है कि मून की कक्षा में जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो पहले से ही चक्कर काट रहा था, तो चंद्रयान 3 में हमने चंद्रमा की सतह पर लैंडर भेजा। तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले लैंडर पहुंचा, इसको कहते हैं विक्रम। और इस लैंडर से निकल के जो रोवर था प्रज्ञान रोवर इस चंद्रमा की सतह पे इधर उधर घूमेगा। इस लैंडर से 1 किलोमीटर की रेंज में इधर घूमेगा। और ये जो रोवर है ये जानकारी इकट्ठा करके, फोटोग्राफी करके या सेंसर, टेम्परेचर, वाटर, सारा कुछ सेंसर के द्वारा बता के फोटोग्राफी करके इस विक्रम के पास भेजेगा। और ये सरफेस से विक्रम एक जगह खड़ा रहेगा और वो जो जानकारी है वो ऑर्बिटर के पास भेजेगा। और ऑर्बिटर अब इसमें घूम रहा है और ये ऑर्बिटर जो है अर्थ से कनेक्टेड है और ये ऑर्बिटर सारी जानकारी जो है इसरो के जो रूम है, कंट्रोल रूम है, वहाँ पे भेजेगा। तो ये ऐसे ये काम करता है। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो है ये भारत का चंद्रयान मिशन था। 3 मिशन अब तक हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।